हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो है, हम आपको अपडेट करेंगे एक वैकेंसी आनी है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप थंबनेल देख के जान गए हो कि वैकेंसी के बारे में क्या रहने वाला है। तो अभी बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा, ये देखिए। इस प्रकार का कुछ नोटिफिकेशन देखिएगा आप। जो उनकी बीएसएफ की ऑफिशियल साइट है उस पर जब आप विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको इस प्रकार का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर बीएसएफ का है ये, ठीक है। इस लिंक पे http रिक्रूटमेंट बीएसएफ गवर्नमेंट इन पर आप इस पर जाएंगे तो पूरा शॉर्ट नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक। ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, जनरली भी सरकारी रिजल्ट पर नहीं आया है। तो देखते हैं इस भर्ती में कौन कौन से फॉर्म को फिलअप करता है, कौन कौन सा सैलरी रहेगी, क्या है, पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम कुल बात करें कुल पद की, तो कुल पद हमारे हैं 1410, यानी कि 1410 पोस्ट के लिए इस वैकेंसी का फॉर्म आना है। इसमें अब हम देखेंगे पद और पुरुष और महिला कितने कितने फॉर्म हैं, कितनी कितनी वैकेंसी उनके बारे में डिटेल्स जानेंगे। जो कुक का एक हमारा पद है कुक, इसमें 480 टोटल पद हैं और आज 456 पुरुष के और 24 महिलाओं के हैं, यानी कि महिला अभ्यर्थी। वाटर कैरियर के हैं 294 और 280 पुरुष के हैं और 14 महिलाओं के हैं। वाशरमैन यानी कि 132, 125 और 7 महिलाओं के हैं। आप देख लीजिए आप, ठीक है। बार्बर का है, नाई का यानी कि 60 और 57 और 3 के रेशियो में है। स्वीपर यानी कि झाड़ू पोछा करने वाला, सफाई करने वाला, उसकी 277 टोटल पद हैं। 263 पुरुष के और 14 महिलाओं के यहाँ पर पद निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है माली। तो माली के 26 पद हैं टोटल, 25 हैं पुरुष के और 1 महिला का माली पद दिया हुआ है। नेक्स्ट है कोबलर का, तो 23 पद हैं टोटल, 22 हैं आपके पुरुष और 1 आपका महिला का पद दिया हुआ है। टेलर की बात करें तो टेलर हमारा 13 पद हैं टोटल, 22 हैं इसमें, 12 पुरुष के हैं और 1 महिला का है। अब टोटल बात करें तो 1410 पोस्टों के लिए इस फॉर्म का ऑनलाइन फॉर्म आना है और इसमें 1343 पद पुरुषों के हैं और 67 यानी कि 67 जो हमारे पद हैं वो महिलाओं से संबंधित, यानी कि महिला उस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगी। अगर हम इसमें बात करें आयु की, तो इसमें अगर हम बात करें आयु की, तो आपकी आयु क्या रहने वाली है, तो 18 से 25 जो आपकी आयु है वो ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, यानी कि एज रिलैक्सेशन है। और आपका SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, यानी कि जिन लोग SC ST कैटेगरी में आते हैं उनका 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है और जो लोग ओबीसी में आते हैं उनका 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर लिखा भी है 18 से 28 साल ओबीसी का है और SC ST का 18 से 30 साल, ये उनकी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करें योग्यता की, तो ये जितने सारे पद हैं ऊपर आप देख पा रहे हैं, ये सारे पद 10th के बेस पे हैं, सब 10वीं पास पे हैं। अगर आप 10th पास किए हुए हैं तो इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ठीक है। अब नीचे देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या होना चाहिए, कैसे क्या होता है। तो बात करेंगे योग्यता की, तो योग्यता आपके पास 10th सभी के पास होगा, जिसके पास 10th पास है वो फॉर्म को फिलअप कर पाएगा। नेक्स्ट देखेंगे जैसे आप यहाँ पर एक पद, वहाँ पर जैसे हमारे पद दिए हुए हैं कुक यार, ये हमारे पद सारे दिए हुए हैं। अब इन पद की अलग अलग योग्यता मांगी गई है। तो यहाँ पर अलग अलग योग्यता की बात करें हम, तो कुक, वाटर कैरियर और वाटर बुचर, यानी कि ये पद जो हमारे हैं उनके लिए नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 1 का कोर्स इन फूड एंड प्रोडक्शन किचन फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी कि उनके पास इस प्रकार का सर्टिफिकेट हो। अगर इनके पास इस प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं बता दूं वो लोग फॉर्म को कैसे फिलअप कर पाएंगे। वो फॉर्म को इसलिए फिलअप कर पाएंगे उनके पास 10th का होना चाहिए और उनके पास ट्रेड की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। कहने का मतलब है अगर कोई माली है तो माली के ट्रेड का संबंधित उसके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कोई स्वीपर है तो उसे जनरली साफ़ सफाई और झाड़ू पोछा करना आता हो। ये स्वीपर का काम होता है। माली का हो गया, कोबलर का होगा, वाशरमैन और बार्बर का हो गया। यानी उनके पास देखो अभी भर्ती नहीं आई है तो आप इधर उधर दौड़ दाड़ के, केवल नोटिफिकेशन आया है इसका। तो भर्ती अभी फॉर्म फिलअप होना लगभग फरवरी के लास्ट या 20-22 फरवरी से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे और ये फॉर्म पूरे 1 महीने तक फिलअप होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को। ये फॉर्म जिस दिन होना, अभी तो इसका नोटिफिकेशन आया है और नोटिफिकेशन आने के बाद लगभग 1 महीना इसका फॉर्म ऑनलाइन चलेगा और ये फॉर्म आपका लगभग 20 से 25 फरवरी के आसपास देखने को मिलेगा। और मान लो किसी के पास इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, उनके पास ट्रेड से संबंधित जानकारी का सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी वो बनवा सकते हैं, कहीं पर दौड़ धूप करके बनवा सकते हैं, ठीक है। अभी आपके पास समय है, आप फॉर्म को फिलअप करिएगा, उसके बाद आप बैक डेट का भी बनवा सकते हैं। तो बनवा के रख लीजिए और फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। और मैं बता दूं जो पिछली भर्ती आई थी ये वाली बीएसएफ ट्रेड्समैन की, उसमें 2700 पद प्लस थे, यानी कि पिछली जो वैकेंसी फिलअप हुई थी, ये हर साल वैकेंसी आती है। तो पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें 2700 प्लस पद थे, लेकिन इस बार 1400 प्लस पोस्टों के लिए ये वैकेंसी रह गई है।
नेक्स्ट बात करेंगे और ट्रेड्स हैं अदर्स के लिए, यानी कि अदर्स के लिए जो ट्रेड हैं आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब ITI होनी चाहिए, 2 ईयर्स का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए अदर पोस्ट के लिए। अब हम दिखाएंगे, अब इसमें अदर पोस्ट कहने का मतलब है, आप यहाँ पर जाइएगा तो एक ये देखिए, ये समझिएगा इनके नोटिफिकेशन क्या लिखा है, मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट बिल गिवन रेफरेंस, यानी कि जिनके पास मल्टी स्किल है, किसी प्रकार की स्किल है, वो इस फॉर्म को फिल कर देंगे। ठीक है, अब आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू लॉग इन HTTP, यानी इस वेबसाइट पे जाइएगा, डिटेल एडवर्टाइजमेंट एंड सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विच बिल अवेलेबल इन BSF वेबसाइट आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, रोजगार समाचार। यानी कि पहले कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो पहले एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और रोजगार समाचार जो हमारा आता है उसमें पहले आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगा है, उस नोटिफिकेशन के बाद आपको 1 महीने तक फॉर्म ऑनलाइन चलता है। Any further information notification in regard to the recruitment will be made on the BSF official website only. Candidates are advised to log in to BSF website। देखो ये इनका कोई राना करके हैं, इनका 30 जनवरी, यानी कि 30 जनवरी, आज फरवरी 4 हो गई, तो 30 जनवरी का नोटिफिकेशन इन्होंने इशू कर दिया था। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर फॉर्म का ये पूरा जिन लोगों को इसका PDF चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। तो यहाँ पर अपने वैकेंसी भी देख सकते हैं, हम आपको टोटल पद बताएंगे। यहाँ पर मैंने बता दिया था कोबलर, टेलर, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन। अब देखो वहाँ पर हमने सारे पद नहीं लिखे हैं, यहाँ पर अगर आपके पास 2 साल का सर्टिफिकेट है ITI का तो आप प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन का भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। किसी के पास ड्राफ्ट्समैन सिविल का भी एक ITI में ट्रेड होता है, ड्राफ्ट्समैन सिविल का, तो वो लोग भी फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो अपने आप देख लीजिए आप किस ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट है, आज उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और आपका टोटल पद यहाँ पर दिया हुआ है। हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रेड संबंधी जानकारी हो गई। अब हम देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है। पहले आपका फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका ट्रेड टेस्ट होगा और आपका मेडिकल होगा। ये आपका प्रोसेस रहने वाला है। जनरली जो पिछली बार आपका वैकेंसी आया था उसमें जो हाइट ली गई थी वो मेल यानी कि पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो हाइट थी वो हमारी 165 सेंटीमीटर थी और ST यानी कि जो हमारे शेड्यूल ट्राइब कास्ट थे उनको 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए थी। ये हम पुरुष की बात कर रहे हैं। और महिलाओं की अगर बात करेंगे तो 155 सेंटीमीटर और ST के लिए 148 सेंटीमीटर का प्रावधान दिया हुआ था कि इनकी हाइट अबव है 148 सेंटीमीटर, तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा चेस्ट, तो पुरुषों के लिए 75 से 80 सेंटीमीटर उनका चेस्ट होना चाहिए और महिलाओं के लिए नॉट अप्लीकेबल है। अब हम बात करेंगे रनिंग की, तो पिछला जो वैकेंसी भरा गया था उसमें 5 किलोमीटर 24 मिनट में रनिंग थी। काफ़ी ज़्यादा रनिंग है, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तब तक आप दौड़ नहीं पाएंगे। ठीक, इसलिए आपको अगर फॉर्म को फिलअप करना है तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए कि 5 किलोमीटर 24 मिनट में बहुत होता है। ठीक है, और महिलाओं की क्या है 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में पूरी करनी है। ये इनका कुछ मेडिकल था। अब देखेंगे लिखित पाठ्यक्रम क्या है, यानी कि आपका क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जाना है, कैसे क्या पूछा जाना है। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे। ध्यान रखिएगा बात की कि 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का रहेंगे और आपका समय क्या रहेगा 120 मिनट यानी कि 2 घंटे रहेगा। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि आपके पास कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं कटेगा, यानी कि आपका कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं कटने वाला है। ठीक है, और इसमें GK GS पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन, मैथ्स का आपका 25 क्वेश्चन, हिंदी या और इंग्लिश, यानी आप यहाँ पे लिखा हिंदी और इंग्लिश, कहने का मतलब आप जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको लैंग्वेज चूज़ करने का ऑप्शन आएगा कि आप हिंदी में एग्ज़ाम एक यहाँ पे 4 पार्ट में बटा हुआ है कि GK GS मैथ और रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश। तो आप अगर हिंदी सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो आपका हिंदी 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हैं तो आप इंग्लिश के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सभी के लिए है। ठीक है, रीजनिंग क्या है 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ये 25 यानी कि 4 पार्टों में बटा हुआ है। आपका 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का है, 2 घंटे का समय है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको एग्ज़ाम में 100 में से 100 क्वेश्चन करके आना है आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी इशू नहीं। आपको 100 में से 100 क्वेश्चन करके ही आना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपके लिए थोड़ा फायदे वाली बात है। अब यहाँ बात करेंगे सैलरी की, तो सैलरी लेवल 3 की सैलरी रहने वाली है 21,700 रुपये से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी और 69,100 रुपये तक जाएगी। और अदर अलाउंसेस रहते हैं, अदर अलाउंसेस रहते हैं, कभी रेंट का हो गया, कहीं TRD दिया हो गया, तो ये प्रकार के आपके अलाउंसेस देखने को मिलेंगे। और वैकेंसी की यहाँ देख लिए, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF का ये वैकेंसी आया हुआ है। ये नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं, इसमें टोटल नोटिफिकेशन के बारे में दिया गया है।
ठीक है। इस नोटिफिकेशन को आप पढ़ भी सकते हैं। तो आप अगर जिन लोगों को नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जाइएगा और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। PDF को आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि क्या इस भर्ती में रहने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेट के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको ऐसे डेली भर्ती के बारे में अपडेट करते रहेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।